नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची और पाकुड़ में बकरीद के दिन गोवंश की कुर्बानी पर बवाल मच गया। रांची के लोअर बाजार में गोवंश की कुर्बानी का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, चारों ओर हंगामा होने लगा। पुलिस एक्शन में आई और 2-3 आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं पाकुड़ में झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर भी ऐसी ही सनसनीखेज घटना हुई है। इस घटना को लेकर गोपीनाथपुर और कुष्टानगर में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। मारपीट, पथराव और बमबाजी भी हुई। हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं बीजेपी और वीएचपी ने इन दोनों घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को पकड़ने की मांग की है। छोटी गाय, बहुत ही छोटी गाय में बकरीद के नाम पर गोवंश की हत्या करना, गाय की हत्या करना निश्चित तौर पे गैर कानूनी है। विश्व हिंदू परिषद इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऐसे जिन्होंने गो हत्या करने के बाद उसका वीडियो बना करके हिंदू जन भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया है, प्रशासन उसे शीघ्र गिरफ्तार करें। बकरीद के दिन में गोवंश की हत्या की खबरें आई रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके से, जो बेहद निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन हमारी मांग है असली षड्यंत्रकारी की गिरफ्तारी हो। लेकिन बीच रांची में गोवंश की हत्या इस पूरे सरकार पर प्रश्न खड़ा करती है। तो वही बोकारो में दामोदर नदी में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने से नाराज हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। साथ ही जारंगडीह के भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। बेरमो पुलिस ने उग्र लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। मौके पर बोकारो थर्मल और पेटरवार पुलिस के जवान पहुंच गए और ग्रामीणों का ये कहना है कि दामोदर नदी के जिस पानी में प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके गए, वहां से पूरे बेरमो कोयलांचल में पानी की सप्लाई होती है। यही नहीं, झारखंड में गौ हत्या पर कड़े प्रावधान लागू हैं। इसके बावजूद गोवंश की हत्या करने के पीछे बड़ी साजिश है। ग्रामीणों ने इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। कि दामोदर नदी में गौ हत्या करके उसके मांस को फेंक दिया गया। ये है कि जो गौ हत्या का माने गौ मांस का प्रतिबंध लगा हुआ पूरे भारत में, लेकिन दामोदर नदी में देखने को मिलेगा, जाकर देख सकते हैं भी आप लोग, गौ हत्या करके उसके मांस को फेंक दिया गया है। 300 से 400 महिला डेली नहाती है सुबह शाम। पानी वही सप्लाई पूरा जरंगडी कठारा वही पानी को पी रहा है। पंचायत में पानी सप्लाई हो रहा है जरंडी से, वही पानी को पूरा जरंगडी कठारा पी रहा पूरा बेरमो। पाकुड़ में बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर जमकर बवाल हुआ। यह घटना झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर गोपीनाथपुर और कृष्णानगर में हुई। इस दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ। मारपीट, पथराव और बमबाजी की भी खबर है। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। अभी भी हालात तनावपूर्ण है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। इधर से हम लोग भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ से लगते हुए सीमा के उस पार तो बंगाल की भी पुलिस पहुँची हुई है। अब वर्तमान में माहौल शांत है, नियंत्रण में है और आगे देखते हैं हम लोग। सर, बमबारी की भी सूचना आ रही है, कुछ ऐसा कुछ सामने आया? ऐसे कोई हमें बात कर जानकारी नहीं मिली। कोई घायल वगैरह कोई जानकारी में नहीं। विवाद का कुछ कारण पता चला सर अभी तक? बकरीद के अवसर पर दो समुदायों के बीच में कहा सुनी हुई, जिस पर विवाद हुआ। आगे क्या कुछ कार्रवाई या स्टेप लिया जा रहा है? अभी हम लोग वाच कर रहे हैं और माहौल नियंत्रण में है, सब है ना। तो गोवंश की कुर्बानी और झारखंड में एक ही दिन में रांची, बोकारो और पाकुड़ जैसे बड़े शहरों में गोवंश की कुर्बानी की सनसनीखेज घटना से हड़कंप मच गया है। इन तीनों शहरों में हुए घटना से हिंदू संगठनों में उबाल आ गया है। नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं और गोवंश की जान लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पर सवाल उठ रहा है कि जब झारखंड में गोवंश की हत्या पर कड़े कानून लागू है, फिर भी एक के बाद एक ऐसी तीन वारदात आखिर कैसे हो गई? इस घटना के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है और इस घटना को
अंजाम देने वालों पर कब कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड पुलिस गौ हत्या के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर आखिर कब नकेल कसेगी। बोकारो में अवैध बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत को लेकर के 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज भी की। इसी बीच पत्थरबाजी भी हुई। धारदार हथियार से एक ग्रामीण को घायल कर दिया गया, जिसका इलाज चास के निजी अस्पताल में चल रहा है। जब पुलिस को समझाने पर भी दोनों समुदाय शांत नहीं हुए तो आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठियां भी बरसाई गई। मौके पर चास के एसडीएम, एसडीपीओ और सिटी डीएसपी भी पहुंचे। भरा बस्ती में ग्रामीणों की बैठक हुई। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। विवाद हुआ, प्रशासन से लोग पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझाकर शांति बहाल कर दी गई है। फिलहाल बातचीत चल रही है और विवाद का मुख्य कारण क्या है इस पर भी जांच पड़ताल चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बट ये विवाद दरअसल किस वजह से हुआ है जब तक जांच नहीं पूरी होती है कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बिल्कुल होगी, जो भी उपद्रव का कारण बने हैं, जिसने भी शांति भंग का स्थिति पैदा किया है उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी सीआरपीसी के तहत। टीयर गैस 1-2 गोली छोड़ा गया है ताकि जो पुल है उसको ससमय खाली कराया जाए, क्योंकि पुल में कंजेशन की स्थिति बना हुआ था। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विवाद का मुख्य कारण समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम के गुआ और जेटिया के सीमावर्ती लिपोंगा और कुलासाई के बीच जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। इनमें माओवादी जोनल कमांडर कांडे होनहांगा और सब जोनल कमांडर सिंह राय के साथ साथ 2 महिला नक्सली शामिल हैं, जबकि 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। मौके से 2 SLR, 1 इंसास राइफल, पिस्टल, राइफल, डेटोनेटर और अन्य सामान भी मिले हैं। मारे गए नक्सलियों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। घटनास्थल पर कई नक्सली कैंप ध्वस्त किए गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। माओवादियों के द्वारा उन पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में सुरक्षा बलों के द्वारा करारा जवाब दिया गया और फायरिंग रुकने के बाद जो सर्च किया गया उसमें 4 नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही साथ अग्रतर सर्च में 2 नक्सलियों को उस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और कुल 6 बड़े हथियार और एक 9mm पिस्टल वहाँ से बरामद किया गया। और सर्च अभियान जारी था तब लगभग दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास एक अन्य महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ था उस क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर 5 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है एवं 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। और अब खबर झारखंड की सियासत से है, जहां देवघर के बीजेपी विधायक नारायण दास और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर आमने सामने हैं। देवघर में हुई समीक्षा बैठक में दोनों नेताओं के समर्थक भिड़ गए। इस बीच बैठक में बीजेपी विधायक नारायण दास ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि इसी दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों में कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस पर बीजेपी विधायक नारायण दास ने देवघर थाने में सांसद के समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है, तो वहीं बीजेपी सांसद के समर्थकों ने बीजेपी विधायक का पुतला फूंका और नारेबाजी भी की। वहाँ पे जाने के बाद नारायण दास जी ने पर्सनली हमको टारगेट करके बोले कि इसको निकालो बाहर, और कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। हम लोग बस अपनी बातों को रखने गए थे वहाँ पर और कोई मकसद नहीं था, ना लड़ाई का ना झगड़ा का। सारा लड़ाई झगड़ा का मुद्दा वो लोग बनाए। वो लोग जितना भी बेतरघात किए उन लोग की पार्टी के उन लोगों के कार्यकर्ता लोग किए। जमशेदपुर से जेएमएम उम्मीदवार रहे समीर मोहंती के वायरल पत्र पर सियासत गर्माती जा रही है। इस पत्र में समीर मोहंती ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में मोहंती ने ऐसा पत्र लिखने से इनकार किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उस पत्र में उन्होंने कहा, लिख रहे हैं कि भाई 6-6 हजार रुपया बूथ में दिया गया था।
उसमें लिख रहे हैं 4000 ही मिला, 2000 रुपया लोग खा गए, कांग्रेस वाले खा गए। और फिर उसमें से ये भी लिखा है कि और कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपया अतिरिक्त दिया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं यहाँ कि उन्होंने लिखा, हालांकि आज मैंने देखा कि उसको किस प्रकार से खंडन किया है, क्योंकि उनको आप समझ में आ गया है। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। जब वही व्यक्ति मुकर रहा है कि नहीं मैंने नहीं लिखा ये पत्र, किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, उनको बदनाम करने की नीयत से लिखा है, तो फिर मामला तो वहीं खत्म हो गया। इसमें कोई जांच या किंतु परंतु की तो बात है नहीं। जिसने आरोप लगाया, जिसके नाम पर यह आरोप आया, दबाव हो सकता है इसलिए पलट गए हो। नहीं, कौन सा दबाव, क्यों पलटेंगे जब उन्होंने लिखा ही नहीं, उनके पैड का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने स्पष्ट बोला कि नहीं मैंने नहीं लिखा, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो मामला तो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग जा रहा है ये मामला, चुनाव आयोग जाए। देखिए, भाजपा की सरकार है केंद्र में, कोई भी एजेंसी के पास भेजा जा सकता है, एजेंसी अपना काम कर सकती है, लेकिन इसमें कोई मामला बनता नहीं। प्रत्याशी ने स्वयं ये कह दिया कि मेरे लेटर पैड का गलत दुरुपयोग किया गया। आजकल साइंस डेवलप है, किसी का भी लेटर पैड कंप्यूटर से निकल सकता है, और उन्होंने साफ डिनाई किया है कि हमने ऐसा कोई पत्र कहीं नहीं लिखा है। तो बाबूलाल जी को छटपटी है। बाबूलाल जी को छटपटी क्यों नहीं है कि आज उनके सांसद के बैठक में उनके विधायक पिटा जाते हैं समीक्षा बैठक में। इसकी फॉरेंसिक जांच करवा ले बाबूलाल जी कि आखिर ये परिस्थिति क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरे दल में ताक झांक करना बंद कर दे। और अब खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई ग्रामीण घायल हो गए। नाराज ग्रामीणों की भीड़ खनन स्थल पर पहुंची और हंगामा करने लगी। तभी आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गों ने ग्रामीणों की भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। निरहती भीड़ पर 5 से 6 राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। इसमें एक ग्रामीण घायल हो गए, उन्हें धनबाद के SNMMCH अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं बीजेपी नेता रागनी सिंह ने अस्पताल में एडमिट घायल ग्रामीण का हालचाल लिया और इस वारदात से नाराज ग्रामीणों ने झरिया बलियापुर रोड को जाम कर दिया। तो पीछे से 2 ठो उसका आया, तो वो लोग दोनों लाठी चार्ज करने लगा मेरे ऊपर। लाठी जब चार्ज करने लगा तो हम गिर गए वहीं पे, और गिर जाने के बाद हम बेहोश हो गए। गोली मेरे को तो नहीं लगा, लेकिन सब लोग पब्लिक वहाँ का स्थानीय लोग बोल रहा था कि गोली चला गोली चला। तब हम लोग तब ये नहीं मालूम हम लोग को। हम लोग तो जैसे ही देखे कि आदमी घायल है, उसको लेके तुरंत हम लोग थाना गए। थाना में गए, इंजरी बनवाए, उनको तुरंत लेके हम लोग यहाँ चले आए। कहाँ पर हुआ था? ये घटना मोरीबान हुआ है। ये सब मिली भगत के कारण ही और लूट खसोड़ के कारण ही मजदूरों और वहाँ जितने भी परिवार बसे हुए हैं, स्थानीय परिवार, उसका अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई घर ध्वस्त हो चुका है और कई लोग असुरक्षित हैं। इससे आवाज उठाने पे गरीबों को शोषण किया जाता है, गरीबों पर लाठीचार्ज किया जाता है, गरीबों पर गोली चलाया जाता है, गोली गरीबों पे। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें, धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कैरेज एंड वैगन के दफ्तर स्टोर में आग लगी है। धनबाद रेलवे स्टेशन में है ये दफ्तर। आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है। कई मशीन और केबल में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कैरेज एंड वैगन के दफ्तर में आग लगी है। धनबाद रेलवे स्टेशन में है ये दफ्तर। जमशेदपुर के टाटा नगर से बक्सर जा रही टाटा बक्सर एक्सप्रेस में एसी फेल हो गया है।
इससे नाराज रेल यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन जैसे ही खुली वैसे ही एसी ने काम करना बंद कर दिया। इससे रेल यात्री पसीना पसीना हो गए। जब ट्रेन चितरंजन रेलवे स्टेशन पर रुकी तो रेल यात्री हंगामा करने लगे। टीटीई पर भी रेल यात्रियों ने नाराजगी जताई। हंगामे के चलते ये ट्रेन कई घंटे तक चितरंजन में खड़ी रही। देख रहे हैं कि ट्रेन विगत 2 घंटे से चितरंजन में रुका हुआ है और एसी डिब्बे खराब होने के कारण गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आप दूर पर गार्ड साहब, तो काफ़ी यात्रियों को परेशान हो रहा है। यात्रियों को परेशान के कारण क्या है, जब क्या ट्रेन टाटा से छूटी थी, जो चेक होता है वो देख रेख की व्यवस्था में कमी आई थी। आज इतनी भीषण गर्मी में भी ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी दुखदायी स्थिति हो जाता है और लोगों 900 रुपये 1000 रुपये देते हैं एसी के किराए, लेकिन एसी खराब है। विगत 2-2.5 घंटे हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हुए रेल एक्सीडेंट पर सियासत गरमाती जा रही है। इस दुर्घटना में 15 यात्री की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। जेएमएम ने इस घटना पर चिंता जताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठाए हैं। तो आज ये रेल दुर्घटना हुई और इसी रेल दुर्घटना को लेकर के अब लगातार सियासत गरमाती जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जेएमएम के नेता भी अब उन पे सवाल उठा रहे हैं। एक ट्रैक पे 2 रेल साल भर में नहीं बीता बालासोर का कि आज कांचनजंगा हो गया। तो हम समझते कि इससे व्यर्थ रेल मंत्री कभी हो नहीं सकता। हम तो नैतिकता की बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो बेशर्म लोग हैं। पहले के ज़माने में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था, रेल मंत्री अपने आप को जिम्मेवार समझता था, लेकिन ये अश्विनी वैष्णव जी में ये चीज़ नहीं है। सीएम चंपाई सोरेन के 200 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर सियासत गर्म हो गई है। इसको लेकर जमशेदपुर में विधायक मंगल कालिंदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। यूनिट का जो है उसको फ्री दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, बाबूलाल मरांडी जी 2 साल सरकार में थे, 1 यूनिट भी बिजली फ्री देने का काम किया। भाजपा 17 साल, आजसू 17 साल गठबंधन सरकार थी, 17 घंटा लाइन कटे रहता था ये लोग क्या बात करेंगे। गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्वागत में अभिनंदन समारोह किया गया। इस मौके पर सांसद को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया। बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से दूसरी बार सांसद बने हैं। अपनी ओर से सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं कि इसे लोकसभा चुनाव में सभी लोगों का सहयोग रहा और खास करके चैम्बर को इसलिए और अधिक बधाई देता हूं कि सभी वोटर्स को जागरूक करने में और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में जो इन लोगों का नुक्कड़ सभा जो कार्यक्रम रहा और सभी लोगों को जागरूक करने का और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों ने प्रेरित किया, इसके लिए पूरे चैम्बर को मैं बधाई देता हूँ। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।